नाज़रीन मजलिस दुरूस मुहिम्मा लिआम्मत उम्मा का सिलसिला जारी है और हम लोगों ने सूरह असर को शुरू किया था और सूरह असर को समझने के लिए हमने कई दिन से कोशिशें की हैं और आज इसका आखिरी टुकड़ा व तवासौ बिस्सब्र को हम पहुँच चुके हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और पूरी सूरत में 4 बातें जो बताई गई हैं और 4 कंडीशंस लगाए गए हैं और ये कंडीशंस ऐसे हैं कि भाई जिसका हम इसको भी स्टार देंगे, यानी ये मस्ट है और ये भी स्टार मस्ट है, ये भी स्टार मस्ट है, ए बी स्टार मस्ट है। यानी किसी चीज को फिलअप करना है तो एक छोटा सा स्टार बाजू में रखते हैं तो मतलब इसके बगैर तो आगे नहीं बढ़ सकते, ये होना ही होना है, इसको फिलअप करना ही करना है। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, और वो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं, सब्र की नसीहत करते हैं, सब्र के बारे में वसीयत करते रहते हैं। आदमी के कामयाब होने के लिए ईमान का होना शर्त है और इस ईमान को प्रूव करने के लिए अमल करना शर्त है, और सिर्फ ये अमल अपनी हद तक ही बाकी नहीं रखना है बल्कि इसको दूसरों तक पहुंचाना भी है। मेरे पास जो पैगाम है अल्लाह तबारक व तआला की बातें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताई गई बातें, ये मेरे पास तो हैं, इसको मैंने दिल से तस्लीम कर लिया, ज़बान से इकरार कर लिया और अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इस्तेमाल करते हुए अमल भी कर दिया। तो सिर्फ अपनी हद तक ही नहीं रखना है बल्कि अब इसको दूसरों तक पहुंचाना भी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हर दूसरों को पहुंचाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। भी पहुंचाने के लिए आलिम बनना पड़ता, क्या आलिम बनने की जरूरत नहीं है। अगर आलिम बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहुंचाने के लिए आलिम बनना ही जरूरी नहीं है। दूसरों को आप जितना जानते हैं उतना बस समझाने की जरूरत है, और ये समझाने में सबसे पहले हमारे माँ बाप भी आएंगे, हमारे बीवी बच्चे भी आएंगे, हमारी भाई बहन भी आएंगे, हमारे खाला खालू भी आएंगे, हमारे आंटी भी रहेंगे, हमारे पड़ोसी भी रहेंगे, हमारे दोस्त भी रहेंगे। इनका हक सबसे पहले है। अगर हम अपने घर को यानी इस चीज से महरूम रखकर हम सारी दुनिया को समझाने जा रहे हैं तब भी अक्लमंदी नहीं है। वअमुर अहलका बिस्सलाती, हाँ पहले अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए। वांदिर आशिरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसों को, दोस्त को, रिश्तेदार को समझाइए। अल्लाह ताला का ऑर्डर सबसे पहले अपनों के साथ जो है हुक्म दिया गया है। जब आप इस बात को दूसरों को पहुंचाएंगे, दूसरों को समझाएंगे, तो यहां से अब सब्र करना पड़ता। क्यों? जब हम दूसरों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, तो वहां से मसाइल का आगाज होता है। अच्छा भाई, सब्र किसको कहते हैं? सब्र 3 तरीके का होता है। सब्र 3 तरीके का होता है। एक सब्र वो है इताअत, इताअत पर सब्र, मतलब अच्छे, सब्र माने बांध के रखना, सब्र का मतलब बांध के रखना। इताअत पर सब्र मतलब एक आदमी अच्छे कामों को मुसलसल करते जा रहा है, तो गोया अपने को, अपने आप को अच्छे कामों से बांध के रखा हुआ है, अपने आप को अच्छे कामों से जोड़ के रखा हुआ है। अच्छे काम करते हैं तो बहुत सारे मुश्किलात आते हैं, सब्र करना है, मैं अच्छे काम करता जाऊंगा, नेक काम करता जाऊंगा, ये सब्र अलग तो कहते हैं। और सब्र अनिल मासी, गुनाह पर सब्र, गुनाह पर सब्र का मतलब यानी बहुत सारी जगहों पर गुनाह करना दिल चाहता, लेकिन मैं उसको करने नहीं देता हूं, पकड़ के रखता हूं, मेरे नफ्स को पकड़ के रखता हूं, नफ्स को बांध के रखता हूं, नफ्स को जो है रोक के रखता हूं। तो गोया गुनाहों से रुकना भी सब्र में शुमार होता है। एक आदमी के सामने रिश्वत लेने के मौके आ रहे हैं,
लेकिन रोक लेता अपने आप को, बांध के रख रहा है, सब्र कर रहा है। लेना दिल बोल रहा है लेकिन सब्र करो, नहीं ले रहा हूं मैं। गुनाह करने का मौका आ रहा है, चांस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही, लेकिन फिर भी गुनाह नहीं कर रहा हूं मैं, रोक के रख रहा हूं अपने आप को। करना दिल चाहता है लेकिन उसको रोक के रखता हूं मैं, उसको बांध के रखता हूं। तो गुनाह से रुकना भी सब्र में शुमार होता है। अच्छे कामों में जुड़े हुए रहना, ये भी सब्र है। गुनाहों से दूर रहना, गुनाहों से अपने आप को रोक के रखना, ये भी सब्र है। और तीसरा सब्र जो है, मुसीबतों पर सब्र है। जब कभी मुसीबत आती है तो उस मुसीबत पर अगर हम सब्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुसीबत को हमसे टाल देता है। ताइफ में अल्लाह का रसूल गए, लोगों ने पत्थर बरसाए, फरिश्ता आकर कहता है कि अल्लाह का रसूल उनको पहाड़ों के बीच में पीस कर रख दें। तकलीफ हुई, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं छोड़ दो इनको, ये लोग नहीं समझ रहे मुझे, इसलिए मुझ पर ईमान नहीं लेकर आ रहे हैं ना, तो इनके बच्चे ईमान लेकर आ सकते, इनकी औलाद लेकर ईमान लेकर आ सकती। तकलीफ हुई, आपने तकलीफ पर सब्र किया, रिजल्ट सबसे बड़ा निकला। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी हुई, तकलीफ हुई, तकलीफ अन्नी मसनी दुर्र, अल्लाह बस तकलीफ हो रही है मुझे, वह अंत रहमुर राहिमीन, तू रहम करने वाला है। 20 साल तक सब्र करने के बाद अल्लाह ने उनको शिफा कामिल अता फरमाया। तकलीफ आने पर भी बंदा सब्र करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सब्र किया, अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र किया, यूनुस अलैहिस्सलाम सब्र किया, हर नबी ने सब्र किया, पूरे सहाबा ने, सब ने सब्र किया। तो जो आदमी भी सब्र करता है उसका रिजल्ट अच्छा होता है, उसका रिवार्ड उसको अच्छा मिलने वाला है। तो मुसीबत पर सब्र करना ये भी आदमी की कामयाबी की अलामत है। वतवासौ बिस्सब्र, भाई सब्र खुद भी करना है, दूसरों को तलकीन भी करना है। एक किसान है, हाँ ये इसने खेती बोई है, ये खेत है उसका, अब उसने अंदर बीज बोया। अब बीज बोने के बाद किसान को भी पता है कि ये अंदर से पौधा निकलने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। हर दिन जाके नहीं देखता, अरे मैं वो जवारी का दाना डाला था आया नहीं आया, फिर 2 घंटे जाके फिर नहीं देखता, 3 घंटे फिर जाके नहीं देखता। उसको मालूम है कि नहीं, मुझे जब मैंने जवारी का दाना डाला है, गेहूं का दाना डाला है, तो मुझे वेट करना है। वो वेट करता रहता। ये वेट करने के बाद 4 महीने के बाद उसकी फसल ऐसे ऊपर आती है। 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फसल ऐसे ऊपर आती है। तो ये किसान अगर ये सब्र न करे तो क्या ये फसल उसको मिल सकती है? पॉसिबल ही नहीं, ये फसल उसको मिल नहीं सकती है। तो दुनिया का हर किसान इस पर सब्र से यानी काम लेता है। एक माँ के पेट में चुन्नू मुन्नू बच्चा पल रहा है, 9 महीने तक उसको सब्र करना ही करना है। 9 महीने से पहले वो दुनिया में लाना चाहे तो ला नहीं सकते, उसको वेट करना ही करना है। एक हमने आम का झाड़ लगाया, हमने आम का झाड़ लगाते ही आम अगर हम ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आम, 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। जब आपका आम का झाड़ लगता है जमीन में तो 5 साल तक वेट करेंगे तो अब आम आना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुनिया का कानून है, जिसमें भी आप सब्र करेंगे तभी रिजल्ट मिलने वाला है, सब्र नहीं करेंगे तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हाँ, कुछ चीजें सडन मिल जाती हैं, कुछ चीजें जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन हर जल्दी मिलने वाली चीज लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकती। कोतमीर है, 3-4 दिन 5 दिन में आप वो खाने के काबिल हो जाती है, लेकिन उसको निकालो, यानी क्या कहते हैं उसको, अगले 2-4 घंटे में क्या हो जाती है वो कोतमीर, मतलब कुमला जाती है, उसका ये खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ मुख्तसर, लाइफ छोटी रहती है। इस आम को हमने कारपेट में पकाया, चंद घंटों में पीला हो जाता है, लेकिन क्या उसमें टेस्ट आ सकता है? क्या उसमें मजा आ सकता है? क्या ये कारपेट में पका हुआ आम 4 दिन रह सकता है? नहीं, 2 दिन में पूरा काला पड़ जाता, खत्म हो जाता। लेकिन नेचुरल जो पकता है, 6 दिन का टाइम लेकर जो आम पकता है, 8 दिन का टाइम लेकर आम पकता है, तो वो फिर 4-8 दिन तक वो आम रह सकता है, लेकिन वो आम खराब नहीं होता है। तो सब्र दीन के अंदर भी होना है, दुनिया के अंदर भी होना है,
काम में भी होना है, फैमिली में भी होना है, जहां हम काम करते हैं वहां भी होना है, इदारे में होना है, स्कूल में होना है, मदरसे में होना है, मस्जिद में होना है, हर जगह होना। अगर ये है आदमी के पास तो यही आदमी सब्र करने वाला आदमी बड़ा बन सकता है। भाई खानदान में कोई एक आदमी रहता है जिसके पास सारे के सारे लोग अपने प्रॉब्लम लेकर जाते हैं। आप देखो, आप भाई ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा ये खानदान है, ये हमारा खानदान ऐसे फैला हुआ है, इसमें एक आदमी ऐसा रहता है जिसके पास इन्हें भी अपने मसले लेकर जाता, इन्हें भी लेकर जाता, इन्हें भी लेकर जाता, इन्हें भी लेकर जाता, अड़ोस पड़ोस वाले भी अपने मसाइल लेकर इसके पास जाते हैं। भाई इसके पास अपने मसाइल को लेकर क्यों जाते हैं? आप जरा गौर करके देखो, ये बंदा बहुत सब्र करने वाला होता है। सदर खानदान जिसके पास हम मसाइल को लेकर जाते हैं, प्रॉब्लम्स को लेकर जाते हैं, इसके पास खूबी क्या है? ये बहुत ही सब्र करने वाला बंदा होता है। ये गुस्से वाला बंदा नहीं होता, ये झिड़कियां देने वाला बंदा नहीं होता, ये ऑन द स्पॉट खटक तोड़ने वाला बंदा नहीं होता। ये बंदा सब्र करने वाला बंदा होता और साथ में लेकर चलने वाला बंदा होता है। ये दूसरों को देने वाला बंदा होता है। जिसमें सब्र है उसी में देने की सिफत पैदा होती है, और जिसमें देने की सिफत है उसमें सब्र की सिफत पैदा होती है। यही सदर खानदान बन सकता है। ये हर चीज का हेड कौन बनता है? जिसके पास सब्र हो। जिम्मेदार कौन बनता है? जिसके पास सब्र हो। अगर वो है तो ये नेमत दुनिया में भी कामयाब करती है और आखिरत में हमें कामयाब होने का मौका देती है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को वतवासौ बिस्सब्र पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।